बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इन दिनों सीमांचल के दौरे पर है। सीमांचल को ओवैसी की राजनीति का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहां से अपनी पार्टी के लिए चुनावी जमीन तैयार करने में जुटे हैं। अपने दौरे के दौरान पूर्णिया पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में चल रहे आई लव मोहम्मद विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने सवाल उठाए कि इस नारे में राष्ट्र विरोध कहाँ है। ओवैसी ने कहा कि प्यार में राष्ट्र विरोधी क्या है? क्या हम प्यार के साथ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो क्या समस्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आप प्यार के खिलाफ है। ओवैसी ने आगे कहा कि एक मुसलमान तब तक सच्चा मुसलमान नहीं है जब तक वे मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी रसूल ना माने। उन्होंने भारत में मुस्लिम आबादी का जिक्र करते हुए कहा कि एशिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। ऐसे में इस विवाद पर दिए गए बयानों से गलत संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि ये आस्था का विषय है, इसे विवाद का रूप देना गलत है। ओवैसी ने सरकार और सत्ताधारी दलों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बड़े बड़े पोस्टर लगाने की अनुमति है, लेकिन आई लव मोहम्मद लिखने पर आपत्ति जताई जाती है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर प्यार जताने में समस्या कहाँ है। ओवैसी ने कहा, वे नहीं जानते कि कोई मोहब्बत की बात करे। अगर मोहब्बत पर भी पाबंदी लगेगी तो हम कहां जाएंगे। बिहार दौरे पर ओवैसी ने न सिर्फ केंद्र सरकार और एनडीए को आड़ों हाथे लिया बल्कि महागठबंधन पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही गठबंधन जनता की असली समस्या से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमांचल जैसे पिछड़े इलाकों में गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की समस्या आज भी ज्यों के त्यों बनी है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी ने भी यहाँ के विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। ओवैसी का यह बिहार दौरा बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। 2020 में हुए चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र से 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। हालांकि बाद में उनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन इस चुनावी सफलता ने ओवैसी को बिहार की राजनीति में पहचान दिलाई। अब एक बार फिर सीमांचल की जनता के बीच पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का सीमांचल इलाका मुस्लिम आबादी के लिहाज से बेहद अहम है और ओवैसी की पार्टी ने यहां से ही अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की है। यही वजह है कि ओवैसी लगातार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वे स्थानीय मुद्दों को उठाकर जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि एआईएमआईएम ही उनकी असली आवाज बन सकती है। असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल दौरा और आई लव मोहम्मद विवाद पर दिया गया बयान बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर रहा है। उनके निशाने पर महागठबंधन और एनडीए दोनों ही है, जो ये दर्शाता है कि वे खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में ओवैसी की रणनीति कितनी सफल होती है और क्या वे सीमांचल में 2020 जैसी सफलता दोहरा पाते हैं।